शापित रास्ता। अर्जुन, प्रिया, समीर और रिया, 4 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा से लौट रहे थे। आधी रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा था और थकान सब पर हावी थी। समीर ने अपने फोन पर एक शॉर्टकट देखा जो मुख्य राजमार्ग से हटकर घने जंगल के बीच से गुजरता था। यह हमें कम से कम 1 घंटा बचाएगा, उसने उत्साह से कहा। प्रिया को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने उस रास्ते के बारे में कुछ भयानक कहानियां सुनी थी, खासकर रात के समय। क्या यह सुरक्षित होगा? मैंने सुना है कि यह रास्ता शुभ नहीं है, उसने अपनी चिंता जताई, पर थकान और जल्द घर पहुंचने की चाहत ने उसकी आवाज को दबा दिया। अर्जुन ने बिना किसी दूसरी सोच के गाड़ी उस सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दी। गांव के लोग उस मार्ग को शापित रास्ता कहते थे। कई दशकों पहले एक प्रेमी जोड़े की कार का वहीं भीषण एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई थी। स्थानीय कहानियों के अनुसार उनकी बेचैन आत्माएं आज भी उस रास्ते पर भटकती हैं, खासकर पूर्णिमा की रातों में, राहगीरों से मदद मांगते हुए या उन्हें डराते हुए। दोस्तों ने इन कहानियों को महज अंधविश्वास समझा था, कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अब जब उनकी गाड़ी उस पर थी, तो हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो पूरा जंगल अपनी सांस रोककर किसी अशुभ घटना का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उनकी कार उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ी, एक बर्फीली ठंडी हवा कार के बंद शीशों को चीरती हुई भीतर आ गई। अर्जुन ने हीटर चलाने की कोशिश की, पर वह काम नहीं कर रहा था। कार के डैशबोर्ड पर लगी लाइटें और रेडियो अचानक तेजी से टिमटिमाने लगे, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें डिस्टर्ब किया हो। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गहरे अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां ही नजर आईं। समीर ने अपने फोन में नेटवर्क चेक किया, पर वहां कोई सिग्नल नहीं था। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके ठीक कान में फुसफुसाया हो, जबकि आसपास कोई नहीं था। यह सब उन्हें अंदर तक हिला रहा था। अचानक कार की हेडलाइट्स में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक युवा महिला सड़क के ठीक बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा उदास और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने घबराकर तेजी से स्टीयरिंग बाईं ओर मोड़ दिया और कार एक झटके के साथ सड़क के किनारे झाड़ियों से टकराकर रुक गई। वे सब दहशत से कांप रहे थे। क्या था वो? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह से खाली थी, जैसे वह आकृति कभी थी ही नहीं। प्रिया को लगा जैसे किसी बर्फीले, ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ हो, जबकि उसके बगल में समीर बैठा था। उनकी सांसें तेज हो गई थी। अर्जुन ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ घुर-घुर की आवाज कर रहा था, चालू नहीं हो रहा था। वे अब सचमुच उस भयानक जगह पर फंस गए थे। बाहर घना अंधेरा और भीतर उनका बढ़ता हुआ डर। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन वे भी रह रहकर टिमटिमा रही थी। अचानक दूर से एक दर्दनाक रोने की आवाज और फिर एक डरावनी हंसी सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी। रिया ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। प्रिया ने कार के शीशे में झांका। वहां उनकी ही परछाई के ठीक पीछे एक और धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे दर्द से भरी हुई थी। वह आकृति अब उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उनके गले सूख गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे भीतर से जाम हो चुके थे। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार ड्राइवर की तरफ का दरवाजा एक चीख के साथ खुला। वे चारों बिना सोचे समझे बाहर भागे। उन्हें नहीं पता था कि कहां जाना है। उन्होंने सड़क पर दौड़ना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन जितनी तेजी से वे दौड़ रहे थे,
उतनी ही तेजी से रोने और हंसने की आवाजें उनके ठीक पीछे आ रही थी। अचानक वही युवा महिला की आकृति उनके ठीक सामने प्रकट हुई, इस बार और भी स्पष्ट। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से विकृत था और उसकी लंबी, ठंडी उंगलियां उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो वे अभी उनके सीने से बाहर निकल आएंगी। वे बेतहाशा चीखते हुए जंगल की ओर भागे, जबकि वह आकृति एक भयानक गति से उनके पीछे थी। उसकी खामोश, ठंडी चीखें हवा में गूंज रही थी। तभी अर्जुन को अचानक अपनी कार की चाबी हाथ में महसूस हुई। उसने एक आखिरी उम्मीद के साथ दौड़कर कार का दरवाजा खोला और स्टार्टर घुमाया। एक चमत्कार की तरह इंजन गरज कर चालू हो गया। वे चारों बिना एक पल गंवाए अंदर कूदे और अर्जुन ने पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उन्होंने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, जब तक कि वे उस भयानक रास्ते से निकलकर मुख्य राजमार्ग पर नहीं पहुंच गए। उनका शरीर पसीने से भीगा था और सांसें उखड़ रही थी। वे उस रात सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, पर उस शापित रास्ते का भयानक अनुभव हमेशा के लिए उनके ज़हन में एक गहरे जख्म की तरह रह गया। उन्होंने उस भयावह रात के बारे में कभी किसी से खुलकर बात नहीं की, लेकिन हर बार जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते, तो उस रात का अनकहा डर साफ दिखाई देता था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लिया, खासकर देर रात को। शापित रास्ता उनके लिए अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बन गया था, जो उन्हें आज भी रात के अंधेरे में परेशान करती है। कहते हैं, उस रास्ते पर आज भी उस भटकती आत्मा की पदचाप सुनाई देती है।